जी हां, क्या कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए थी क्योंकि लोकसभा चुनाव अगली साल है और ऐसे में उनकी सांसदीय पद उनसे छीना जा चुका है और 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसी भी खबरें हाथ लग रही हैं। तो ऐसे में माफी मांगने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो बहुत ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच राहुल गांधी ने कभी माफी मांगी थी? इस बार राहुल गांधी के इतने तेवर क्यों बदल गए? दरअसल आप सभी को जानकारी दे दे, 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने कई सारे नारे पीएम मोदी के खिलाफ दिए थे और उसमें से एक नारा था चौकीदार चोर है, ये एक आपको याद होगा। और इस नारे के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को दर्ज कराया गया था और वहां पर राहुल गांधी ने 3 बार माफीनामा दिया था। और चौथे पॉइंट में जो था, चौथा पॉइंट उस माफीनामे, तीसरे माफीनामे में चौथा पॉइंट जो था उसमें यह लिखा था कि बिना शर्त वो माफी मांगते नजर आते हैं। तब माफी मांग ली, लेकिन आज माफी क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि अगर सचमुच उनको तब भी लगता था कि चौकीदार चोर है, जो कि उनके द्वारा दिया गया नारा था जिस पर उन्होंने माफी मांगी थी, उस नारे को बाद में आपने देखा होगा ज्यादातर नहीं उठाया जाता है जनता के बीच, तो आज क्यों माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने? इसके पीछे की वजह जान लीजिए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि तब राहुल गांधी के साथ जो बड़े बड़े वकील थे, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े शानदार वकील थे, उन सभी ने समझा दिया था कि आगे क्या कुछ हो सकता है अगर माफी नहीं मांगी गई तो। पहले आप ये समझ लीजिए, मानहानि के मामले ज्यादातर क्या होते हैं। मानहानि आप समझ ही रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। जिस तरीके से यहाँ पर आपका कोई मान सम्मान है या जो भी बात है, अगर किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष को अगर ठेस पहुंच रही है, उसके मान का सम्मान नहीं हो रहा है, तो आप माफी मांग लीजिए। क्योंकि माफी मांगना भी कोई यहाँ पर कह सकते हैं, अगर किसी को ठेस पहुंची तो गलत नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी के इस बयान पर गौर करें जो उन्होंने तब बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। देखा जाए तो ज्यादातर मोदी चोर होते हैं और अगर कुछ और को निकाला जाए तो वो भी यहाँ पर चोर ही निकलेंगे। ये उन्होंने एक तौर पर बयान दिया था जो उस समय बहुत ही ज्यादा तर्कपूर्ण था और इसी वजह से केस दर्ज हुआ था। तो यहाँ पर जो राय रहेगी वो ये रहेगी कि अगर उनका मानना ये था कि पीएम या फिर नीरव मोदी या फिर यहाँ पर ललित मोदी, जो भी यहाँ पर इन्होंने नाम गिनाए थे, अगर उनको चोर समझते हैं तो उन तक वो बातें रखते ताकि वो यहाँ पर आगे बातें बढ़ा सकते। लेकिन इन्होंने जो मोदी को लेकर बात की थी वो ज्यादा तूल पकड़ता नजर आया था इसी वजह से। और अगर कोर्ट के समक्ष ये बोलकर माफी मांग ली गई होती कि मोदी सरनेम वाले पर उनका कटाक्ष नहीं था, जो कि उन्होंने कहा भी था कि मेरा इशारा इस बार ऐसा नहीं था कि मैं किसी के कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना चाह रहा हूं, इंटेंशनली वो बयान नहीं दिया गया था, फ्लो में बयान था। प्रशांत किशोर ने भी यही बात करी कि जब राजनीति में आप बयानबाजी करते हैं तो आपके द्वारा कोई ना कोई ऐसा बयान आ ही जाता है जो शायद आपको बाद में लगे कि आपने गलत बोला था, लेकिन उस पर माफी मांग लेना भी सही रहता है। लेकिन राहुल गांधी ने वो बयान दिया और बयान देने के बाद जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, बातों को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि इस बार मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं वीर सावरकर नहीं हूं। वीर सावरकर को लेकर भी उन्होंने यहां पर मुद्दा उठा दिया और महाराष्ट्र में यह मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। तो माफी मांगने को लेकर तमाम बातें उठ रही हैं। राहुल गांधी इस बार अलग तेवर में नजर आ रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि तब वकीलों की फौज थी और अब भी वकीलों की फौज उनके पास थी, लेकिन अगर शायद सही से समझा बुझा दिया जाता तो उनके पास उनकी जो सांसदीय पद है वो बचा रहता। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ कर दी कि वो माफी कतई नहीं मांगेंगे। ये बात उनके द्वारा साफ इशारे के तौर पर कह दिया गया है। लेकिन माफी ना मांगने की वजह भी यही है कि गांधी तो माफी मांगते ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी बयान दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में राहुल गांधी सही है या गलत? जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था हमने रखा कि अगर किसी कहीं ना कहीं जो समुदाय को ठेस पहुंच रही है, अगर उस पर्टिकुलर को ठेस पहुंच रही है, मान लीजिए दुश्मनी किसी से है लेकिन किसी को लेकर बयान दिया और किसी को ठेस पहुंच रही है, तो उससे माफी मांग लेने से क्या कुछ यहां पर छोटा बड़ा व्यक्ति हो जाता है? तो वो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और जब 2019 के उस मामले पर, नारे पर 3 बार माफीनामा दिया गया था, तो इस बार क्यों नहीं? इस बार ऐसा क्या है राहुल गांधी में खास? क्या भारत जोड़ो यात्रा के अडानी के मुद्दे और तमाम मुद्दे ने राहुल गांधी को वो जोश और जज्बा दे दिया है, या आपको लगता है कि राहुल गांधी को जो गाइड कर रहे थे इस बार उन्होंने गलत यहां पर उनको दिशा दिखाई, जिस वजह से इस बार उनके ऊपर मामला भारी पड़ता नजर आया? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।